तो आइए देखते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दी है बी, और ये इस तरह का फ्रेम है, रेजिस्टेंस आर है, ये रॉड का लंबाई एल जो वी नॉट से जा रहा है। आपको पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड टाइम आफ्टर विच द रॉड स्टॉप्स, कितने समय बाद और कितने डिस्टेंस के बाद ये रॉड आगे जाके रुक जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहली चीज ये होगी कि ये रॉड जब आगे जाएगा, जैसे जैसे वो आगे जाएगा, तो वैसे वैसे इस रॉड के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। सो देयर विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड। तो वो जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो होगा बी आई एल, या फिर इसी को आई इंटू एल क्रॉस डी ऐसे लिखते हैं हम, है ना। जो I इंटू एल इंटू बी ये रहेगा, लेकिन इसमें जो I है करंट, वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट थोड़ी ना है, तो फोर्स वेरिएबल हो गया, ठीक है। और ये जो करंट है ये करंट कैसे होगा, तो इसका एरिया बढ़ता जा रहा है तो फ्लक्स इंक्रीजिंग है, फ्लक्स इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीज करने के लिए फ्लक्स किधर होना चाहिए, बाहर। तो लेंज लॉ के अनुसार द करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज यहां पर पैदा होगा, ठीक है। तो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से करंट फ्लो करेगा, ये हमने ढूंढ लिया। और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा बी एल वी, बी एल वी, ठीक है। लेकिन क्या ये कांस्टेंट है, नहीं, वेरिएबल है, क्योंकि v विल बी वेरिएबल। v क्या है, वेलोसिटी है, ध्यान रखना, v इज द वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूं कि करंट कितना जनरेट होगा भाई, E अपॉन आर जो होगा बी एल वी अपॉन आर। v इज द वेलोसिटी, ध्यान में रखना, v इज द वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कम 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 होते जाएगा, तो करंट भी कम 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 होते जाएगा। वेलोसिटी v रिड्यूसेस, वेलोसिटी v क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है, वेलोसिटी v रिड्यूसेस, रिड्यूस होते जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये रिड्यूस होने वाला है, और इसलिए स्टॉप होने वाला है। फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये जो फोर्स है I इंटू एल इंटू बी, बी आई एल, आई एल क्रॉस बी वाला, तो ये फोर्स कितना बनेगा, वो बनेगा बी एल वी अपॉन आर इंटू एल इंटू बी। तो कितना बना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाय आर, दिस इज द फोर्स। यहां तक क्लियर है सबको। इतना फोर्स एक्ट होगा उसको जो रिटार्डेशन करेगा, लेकिन ये फोर्स कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, है ना। फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाय आर शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन मिला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाय एम आर। दिस इज द वेरिएबल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v, v के टर्म्स में आया ये एक्सेलरेशन, क्लियर। और ये रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे, हमें अगर ए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का रिश्ता पता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। क्यों भाई? एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा dv बाई डी टी इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाय एम आर। इसको माइनस लेना पड़ेगा बेटे, क्योंकि रिटार्डेशन है, तो मैं माइनस ले रहा हूं इसको। ये ध्यान में आया ना? माइनस क्यों लिया? क्योंकि इट इज रिटार्डेशन, तो निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलिए, तो इस v को इस साइड में लाएंगे, बाकी सब कांस्टेंट है। माइनस डी वी बाई वी इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर डी टी। इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है ये जरूरी है। इंटीग्रेशन करेंगे हम, वेलोसिटी आपका शुरुआत में कितना था? v नॉट था, और फाइनली कितना हो गया? 0 हो गया। तो इनिशियली टाइम 0 था और फाइनली टाइम बना t। यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये माइनस ये ln v, नेचुरल लॉग ऑफ v, फ्रॉम v नॉट टू 0, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी, फ्रॉम 0 टू t। तो ये आसान हो गया, log 0। ये माइनस को अगर इस साइड में लाया, तो ये माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी। ठीक है जी। समझ रहा है ना सबको? पीछे वाला दिखाऊं? फटाफट करिए, फास्ट। डिस्टेंस कवर्ड इसने भेजा है, शुभम ने, माइनस वी नॉट एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? हर्षवर्धन नहीं आ रही है? हर्षवर्धन को नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। बनेगा बेटे माइनस ln v नॉट इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर बनेगा ln ऑफ v नॉट एम आर डिवाइड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर बनेगा टी।
तो क्या दिस इज द आंसर फॉर टाइम? नहीं, लेकिन ये log 0 इंफिनिटी होता है ना? है ना? क्योंकि अगर ऐसा लिखा जाए log 0 इक्वल्स टू x, तो हम कैसे लिखते हैं इसको? याद है ना आपको? ये माइनस इंफिनिटी, जीरो इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। हाँ, माइनस इंफिनिटी, समझा ना? ये 1/e⁻⁻x अगर लिखा हमने, तो यहाँ पर अगर इंफिनिटी लिखा तो वो 1/∞ विल बी 0 ऐसे। तो इसलिए वो नहीं आएगा, तो t आपका जो बनेगा तो इसके टर्म्स में आएगा ही नहीं, t इक्वल्स टू इंफिनिटी, t इक्वल्स टू इंफिनिटी। जी हाँ। और चलो, अब हमें ढूंढना है डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस के लिए ए इक्वल्स टू, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था, ये b²l²v/mr, b²l²v/mr। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम, इसको v dv/dx चलेगा, है ना? तो ये v dv/dx इक्वल्स टू b²l²v/mr, और ये माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि रिटार्डेशन है। तो हो गया, अब आसान है आगे। तो दोनों साइड में v कैंसिल करा देंगे, ये v और ये v कैंसिल, तो माइनस dv इक्वल्स टू b²l²/mr इंटू dx। इंटीग्रेशन फिर से कहां से कहां तक, v फ्रॉम v0 to 0 and dx from 0 to x, क्लियर? एंड therefore ये बनेगा माइनस ऑफ 0 माइनस v0 इक्वल्स टू b²l²/mr, यहां पर होगा x माइनस 0 इज x, तो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो mr/v0 डिवाइड बाय b²l², that will be the value of x, and that is correct answer। तो शुभम का क्या आया था? शुभम का वही आया था, v0mr अपॉन b²l², करेक्ट है? यस, यस। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके स्टेप्स हैं। समझ में आया ये पूरा चीज? क्लियर?
अब आगे बढ़े, ये समझ में आया? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वाई माइनस वी डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए। माइनस इसीलिए क्योंकि वो रिटार्डेशन है, इसीलिए माइनस क्यों आया, रिटार्डेशन के कारण। अच्छा वो ये नहीं समझा क्या, ए इक्वल्स टू होता है डीवी बाई डी टी, इसको ऐसा करो dx बाई डी एक्स। कुछ फर्क पड़ता है क्या dx बाई डी एक्स करने से? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करने का, देखो ये dv बाई डी टी जो था उसको dx से मल्टीप्लाई किया और dx से यहां पर ऐसे, ठीक है। तो इसमें ये वाला dx ले लो और ये वाला dt ले लो, तो ये dv, ये dx और ये dx बाई dt हो गया। तो ये dx बाई dt क्या होता है, v होता है, तो इसलिए dv बाई डी एक्स इंटू वी। ये एक टेक्निक है, ये हमने बहुत बार यूज किया है कैनेमेटिक्स में, v dv बाई डी एक्स, है ना, इस तरह। नहीं समझे? क्लियर? आगे बढ़े। समझा ना अभी सबको? यस, चलिए। लेट्स गो अहेड। अब हम इसी में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है ये। अब ये जो प्रॉब्लम का टाइप आ रहा है अभी, तो ये प्रॉब्लम का टाइप है अलोंग विथ कैपेसिटर्स, ठीक है। सो मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इन कैपेसिटर सर्किट, मोशनल ईएमएफ इन कैपेसिटर सर्किट, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर सर्किट होगा तो किस तरह से मोशनल ईएमएफ को हम यूज करेंगे, तो ऐसा ये प्रॉब्लम है। तो इस पे एक क्वेश्चन लिया जाए, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको फिर से ये ऐसा एक सर्किट दिया है, एक फ्रेम है, ठीक है, और इस पर वो रॉड है, ठीक है। तो इस पर इस तरह का रॉड, और इसमें यहां पर रेजिस्टेंस लगाने की जगह उन्होंने लगा दिया है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर सी, रॉड का लेंथ है एल, और फिर से ये रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, बी कांस्टेंट है, और ये मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द पावर रिक्वायर्ड, ये इस तरह का प्रॉब्लम हमने पहले किया था, फाइंड, तो वही दे रहा हूं फिर से, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड with constant speed।
इसको कांस्टेंट स्पीड v से अगर आपको मूव कराना है तो कितना पावर इसको देना पड़ेगा बाहर से, ये क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन वो रेजिस्टेंस के लिए किया है, कैपेसिटर के लिए अब तक नहीं किया है। तो ये इमोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट अब हम कैपेसिटर सर्किट में लगाएंगे, तो किस तरह से ये होगा इसको देखते हैं। तो आपको क्या याद है कि हमने वहां पर पावर रिक्वायर्ड का जो भी कॉन्सेप्ट लगाया था, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह पावर हम इसको देते हैं। अब यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, देखिए ध्यान दीजिए। यहां पर बेटे यहां पर जब ईएमएफ जनरेट होगा तो ये जो ईएमएफ यहां पर जनरेट होगा प्यारे बच्चों, तो दिस पर्टिकुलर ईएमएफ कैन बी रिटन एज ध्यान दीजिए, ईएमएफ विच इज जनरेटेड विल बी BLB। EMF generated will be BLB। अब अगर ध्यान से देखेंगे आप तो EMF तो जनरेट होगा, लेकिन कैपेसिटर होने के कारण क्या होगा, तो ये वोल्टेज है, EMF है ये, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूं दिस वोल्टेज will be generated between plates of capacitor, ठीक है। और प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में ये इतना वोल्टेज जो जनरेट हुआ, तो उसके कारण जो चार्ज होगा Q इक्वल्स टू होता है CV वाला फॉर्मूला। तो यहां पर मैं लिखूंगा Q इक्वल्स टू C इंटू E, तो ये बनेगा C इंटू E की जगह पर क्या आएगा BLV, ठीक है, BLV। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? और अब ये चार्ज आ गया। अब चार्ज जब आ गया तो वहां से करंट ढूंढ लेंगे अपन, तो इसमें करंट कितना होगा, तो जो करंट दिखेगा, करंट I will be equals to dq by dt, है ना। तो अगर देखा जाए तो d by dt ऑफ d by dt किसका, तो d by dt ऑफ q मतलब है CBLV। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो कौन वेरिएबल है, CBLV में कौन वेरिएबल है, कौन बताएगा? CBLV इसमें C क्या है, कैपेसिटेंस। C कौन है, कैपेसिटेंस। B कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। L क्या है, लेंथ। V क्या है, वेलोसिटी। यस और नो, है ना।
इसमें वेरिएबल कौन है? इसमें वेरिएबल कोई भी चीज नहीं है बेटे, क्योंकि हमें बोला है पावर रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विथ कांस्टेंट स्पीड, मतलब हमें इसको कांस्टेंट स्पीड से घुमाना है, तो स्पीड भी वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब सारी चीजें जब कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, तो इसका मतलब करंट हो जाएगा जीरो। करंट कितना हो जाएगा? जीरो। और जब करंट जीरो हो जाएगा तो जो पावर रिक्वायर्ड है वो भी हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स को देना ही नहीं पड़ेगा, एंड हेंस पावर विल बी जीरो। ठीक है, इसको दूसरी तरह से ये भी कह सकते हो कि भाई यहाँ पर फोर्स की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कह सकते हो, है ना। जो फोर्स होता है आपका वो होता है I इंटू एल क्रॉस बी। तो अगर I जीरो हो गया, I अगर जीरो हो गया तो फोर्स कितना? जीरो। तो फोर्स देने की जरूरत ही नहीं, इसका मतलब पावर कितना? जीरो, क्योंकि पावर होती है, पावर इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, एफ डॉट वी होता है, राइट। तो इसलिए भी पावर जीरो। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आया? कोई भी दिक्कत है तो पूछिए। इस तरह से, ओके।